नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा और आप इसे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं और लाइक और शेयर भी कर रहे होंगे। हैप्पी दिवाली, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपों का पर्व है और इसको अलग अलग तरीके से पूरे भारत में मनाया जाता है। और बेसिकली इसे श्रीलंका पे विजय के बाद श्री राम जी के अयोध्या वापसी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। 70वें आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किन दो देशों ने की? तो है भारत और वियतनाम ने। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक ने 70वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसके अध्यक्ष हैं ली सिन लुंग। महासचिव हैं लिम जैक होई। सदस्य देश हैं 10: ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। इसका मोटो है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। याद रखना, भारत इसका सदस्य देश नहीं है, खाली पर्यवेक्षक है। आईपीएल 2020 के 13वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये मुंबई इंडियंस ने। ठीक, मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 5 विकेट से हराकर 5वीं बार आईपीएल 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। आईपीएल 2020 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए केएल राहुल को ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया और आईपीएल में कासिगो रवाडा को सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप से सम्मानित किया गया। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था और उसमें विजेता टीम थी राजस्थान रॉयल और उपविजेता चेन्नई सुपर किंग। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई देश में खेला गया। इसमें मुंबई इंडियंस टीम ने दिल्ली कैपिटल को हराकर आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। बिहार चुनाव में किस पार्टी ने जीता है? तो बिहार चुनाव को किस पार्टी ने जीता? ये एनडीए ने जीता है। ठीक, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। एनडीए बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है। बिहार चुनाव 2020 में 243 सीटों पर हुआ और नीतीश कुमार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। एनडीए ने 125 सीटें जीती, जो बहुमत के लिए 122 सीटों में 3 अधिक है। बिहार स्थापना 22 मार्च 1912 को। राजधानी पटना। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर है फागू चौहान। मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। लोकसभा के 40 सीट, राज्यसभा के 16 और विधानसभा के 243 सीटें। 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और एक पड़ोसी देश नेपाल है। पेप्सिको और किस स्टील कंपनी ने हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली स्टील ट्यूब बनाने के लिए साझेदारी की है? तो ये टाटा स्टील ने। ठीक, टाटा स्टील और पोस्को हार्ट हाई क्वालिटी की स्टील ट्यूब का निर्माण करेंगे। इसे इस स्टील ट्यूब में सर्वाधिक वैक्यूम पर कम एनर्जी से हाई स्पीड सफ़र किया जाएगा। टाटा स्टील स्थापना 26 अगस्त 1907 को हुआ था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन और सीईओ हैं टीवी नरेंद्रन। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 नवंबर को। ठीक है, 11 नवंबर को। यह दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 को इनके जन्म हुआ था कि याद में हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के योगदान को चिन्हित करना और शिक्षा के महत्व और भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करना। कॉलिंस डिक्शनरी ने किससे अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो लॉकडाउन को। कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाना वाला वर्ड लॉकडाउन को कॉलिंग डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो अभी कोरोना के बीच में लॉकडाउन शब्द का उपयोग किया गया था।
हुरून रिपोर्ट इंडिया और एडेल एडेल गिव फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार दानवीर भारतीय 2020 की सूची में कौन पहले स्थान पर रहे हैं? तो अजीम प्रेम जी। ठीक। एक दिन में 22 करोड़ रुपए और एक साल में 7,904 करोड़ रुपए दान करने वाले अजीम प्रेम जी वित्तीय वर्ष 2020 में सबसे दानवीर भारतीय बन गए हैं। टॉप 3 नाम है अजीम प्रेम जी विप्रो के संस्थापक हैं। शिव नाडर ये एक्सीएल टेक्नोलॉजी के संस्थापक और सीईओ में है। और मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज से हैं। ये टॉप 3 भारतीय हैं। सेबी ने इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड के लिए विदेश विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितने मिलियन डॉलर कर दिया है? तो 600 मिलियन। सेबी ने इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड के लिए विदेशी निवेश की सीमा को 300 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर 600 मिलियन डॉलर कर दिया है, ताकि प्रत्येक फंड हाउस 7 अरब डॉलर की समग्र उद्योग सीमा के भीतर विदेशी निवेश में अधिकतम 600 मिलियन डॉलर का लाभ कमा सके। सेबी भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं उसको रेगुलेट करता है, और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसे सेबी रेगुलेट करता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड। स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुआ था और मुख्यालय मुंबई में। सीईओ हैं इसका अजय त्यागी। किस देश ने शराब की खपत और अविवाहित जोड़ों के लिव इन पर इस्लामी कानून से में प्रमुख प्रतिबंध हटा दिया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरात एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी अबू धाबी। करेंसी है यूएई दिरहम। राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। यूएई शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह यूएई के दुबई शहर में स्थित है। हाउ टू बी ए राइटर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। विश्व केराटोकोनस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। केराटोकोनस आंखों से संबंधित एक समस्या है। आंखों का सबसे सामने वाला पारदर्शी भाग, जिसे कॉर्निया कहा जाता है, जब वह पतला हो जाता है और बाहर की तरफ कोने के आकार में उभरता है, जिसमें आंखों में धुंधला दिखाई देने लगता है, तो उसे केराटोकोनस कहा जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को केराटोकोनस के लक्षण और उपचार के प्रति जागरूक करना है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए का नया कोषाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये शशि खन्ना को। डीडीसीए दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ 1883 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय दिल्ली में है, अरुण जेटली स्टेडियम में। और अध्यक्ष हैं रोशन जेटली और सेक्रेटरी हैं विनोद तिहारा। किसे मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक नियुक्त किया गया है? तो यह माइकल होल्डिंग को। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब 1787 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। पर्यावरण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये एम कुट्टी पर्यावरण आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। दुनिया भर में 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सुनामी के खतरों से संबंधित मुद्दों के बारे में दुनिया भर के लोगों में जागरूक फैलाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तर पर आपदाओं से अधिक जीवन बचाने के लिए स्थानीय आपदा जोखिम को कम करने की रणनीति के विकास को प्रोत्साहन करता है। इस वर्ष इसे सेंडाई सेंडाई 7 कैंपेन लक्ष्य को प्रोत्साहित करता है। एयरपोर्ट प्राधिकरण ने एनबीबीएन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ये किस कंपनी की सब्सिडरी है? तो ये एनटीपीसी की सब्सिडरी है। ठीक है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और एआईआई द्वारा प्रतिबंधित और संचालित हवाई अड्डों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए एनटीपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम एनवीवीएन के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है
और 1 अप्रैल 1995 में इसकी स्थापना हुआ था और अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह। इंडियन ऑयल ने हाइड्रोजन जनरेशन तकनीकी विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसंधान और विकास केंद्र ने बायोमास गैसिफिकेशन आधारित हाइड्रोजन जनरेशन तकनीकी को विकसित करने और प्रदर्शित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस तकनीकी का उपयोग सस्ती कीमत पर ईंधन सेल ग्रेड हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके निदेशक हैं गोविंद रंगराजन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, दुनिया की सबसे तेज़ प्रजाति है। भूमि पर चीता 130 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। पानी में सेलफिश और ये 109 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तैरता है। और हवा में पेरेग्रिन बाज ये 390 किमी प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ता है, उड़ता है मतलब, ठीक है। दूसरा है जो बाइडेन बने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति, ठीक है। ये सबसे अधिक उम्र के और साथ ही सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले राष्ट्रपति बन गए हैं, 46वें नंबर के। तीसरा है स्टेचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन राम वनजी सुतार ने किया था, ठीक है। तो ये नर्मदा नदी के तट पर और नर्मदा जिले में गुजरात में बना है, ठीक है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, ठीक है। अगला है आंचल ठाकुर, स्कीइंग में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई, ठीक है। आंचल ठाकुर स्कीइंग में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला आंचल ठाकुर, ठीक। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। दीपावली की शुभकामनाएं, दीपोत्सव मनाइए और अपने आप को अपने लक्ष्य से जोड़े रहिए, ठीक है। आपका दिन शुभ हो।